गुड आफ्टरनून। हमने पहले 2025-26 का बजट डिस्कस किया था और आज जो है हम वो लेटेस्ट जो बजट है हमारा यूनियन एमपी का बजट है आज 2026-27, तो उसके बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा बजट है, अब ये देखिए ये बजट का क्या है, मूल दर्शन, कोर फिलॉसफी है। ठीक है, यह बजट प्रजा सुखे सुख राज, यानी किसके लिए है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रजा सुख, लोगों के हित के लिए है, लोगों के सुख के लिए है। ठीक है, विच मीन्स द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज तो ये है। दूसरा जो हमारा 25-26 का बजट था उसका जो वो किस पे बेस्ड था, ज्ञान। ठीक है, किस पे बेस्ड था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, चार चीजें थी उसमें। इसमें जो हमारा 26-27 का है वो ज्ञानी, वो क्या हो गया, GYAN और II, यानी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो चीजें उसमें ऐड हो गई हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, दो चीज इसमें और ऐड हो गई हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ये 25-26 का था। 26-27 में क्या है, दो I और ऐड हो गई हैं। I मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये 26-27 का है। ठीक है, अब देखिए जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम डिस्कस करते चलेंगे। 15 से 19 वर्ष के जो सबसे ज्यादा यूथ जनसंख्या लगभग 28% है, ये सबसे याद रखना। हमारे एमपी में थर्ड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने लायक है। ठीक है, याद रखना। वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, लगभग 62% है। लगभग 62% हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन है। वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है, 15 से 59 ईयर्स के एज ग्रुप के लोग कितने परसेंट है जो काम कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना, तो वो है 62%। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कुल बजट का आकार, अब ये इंपॉर्टेंट है, कुल बजट का आकार ये पूछ सकते हैं आपसे, ये पूछ सकते हैं। तो कुल बजट का आकार है लगभग 4,38 करोड़। ये 25-26 का है, सॉरी 26-27 का है ये। ठीक है, ये काय का है आपका 26-27 का, ये काय का है 26-27 का है। ठीक है, ये ठीक है 26-27 का है ये। ठीक है, तो ये काय का है 26-27 का। अगर 25-26 की बात करें हम, इसके पहले कितना आकार था, वो 4.21 लाख करोड़। कितना था, 4.21 और अब कितना है 4.38, तो पिछले साल से लगभग ज्यादा है, याद रखना। ठीक है, 11% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 11% की लगभग वृद्धि हुई है, ये याद रखना। ठीक है, 11% की लगभग ये वृद्धि दर्शा रहा है। ठीक है, राजस्व अधिक, रेवेन्यू सरप्लस, यानी हमारा जो बजट है वो सरप्लस का है। रेवेन्यू, सरकार की कमाई क्या हुई है, ज्यादा हुई है, डेफिसिट नहीं है, सरप्लस का है। कितना है, 7,46,00,000। याद रखना, रेवेन्यू सरप्लस, याद रखना, डेफिसिट और सरप्लस, कई बार डेफिसिट होता है बट अब कितना है, सरप्लस। 7,26,00,000 का सरप्लस है, याद रखना। ठीक है, फिर फिस्कल डेफिसिट कितना है, अब देखना, फिस्कल डेफिसिट 4.45%, 4.45% जो है वो प्रपोज्ड है, 4.4%। ठीक है, याद रखना, ऋणों, विशेष ऋणों सहित, याद रखना 4.45% जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो प्रपोज्ड है। इसके पहले कितना था, इसके पहले जो कितना था 4.6, ये था आपका 2025-26 में, और अभी कितना है इस बजट में 26-27 में 4.45, याद रखना। कुल GSDP कितना है, 16,69 करोड़, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले अभी जो 22 तारीख को पेपर हुआ है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में, उन्होंने 25-26 के बजट की GDP पूछ लिया जो लगभग 15 लाख करोड़ था, और इस बार कितना है 16,59,000, 16,69,000 करोड़ 750 अप्रोक्स। ये आपको फैक्ट याद रखना, याद रखना। ठीक है,
और एवरेज ग्रोथ कितनी है हमारी जीएसडीपी में 2011-12 से, जो हमारा बेस ईयर पहले था अब चेंज हो चुका है 22-23, 2025-26 तक लगभग 12.73%, 12.73% की वृद्धि देखी गई है जो जीएसडीपी है, याद रखना। ठीक है, फिर ये टोटल कैपिटल प्रोजेक्ट कैपिटल रिसिप्ट कितनी है, 18 करोड़ की पूंजीगत परियोजना है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेट है तो डेट कोई ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस याद रख लीजिए कि बोरोइंग्स उधारी कितनी है 7165 करोड़, 7164 करोड़ के आसपास जो हमारा डेट है, और इसमें से आप चाहो तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सैलरी सिस्टम है, पीपीडी खाते हैं, ठीक है, ये तो सब ठीक है। ईजीपीएफ सिस्टम है, ये आप याद रखना। जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड, तो हमारे यहां ईजीपीएफ की सुविधा आ गई है और एमपी इसको लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट है, तो बस इतना याद रखना आप। ठीक है, ईजीपीएफ वाला। कर टैक्स, कोई नए टैक्स प्रपोज नहीं है, वही सेम टैक्स रेट थी जो पहले चली आ रही हैं। ठीक है, आपको पता है 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, और जो सैलरीड है उनको 12.7 लाख करोड़ है, सॉरी लाख है। यानी जो नॉर्मल जिनकी सैलरी, जो सैलरीड पीपल हैं जिनको सैलरी आती है उनका 12.7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स। और जिनकी नॉर्मल इनकम है यानी सैलरी नहीं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, कुछ भी है, मतलब एग्रीकल्चर तो हालांकि नॉन टैक्सेबल है, बट कोई अदर सोर्सेज से बिजनेस से जो इनकम 12 लाख तक है उनको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, सैलरीड वालों को 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी। ठीक है, अब हमने देख ही लिया है कि 2011-12 से 25-26 में हमें 12.73% की ग्रोथ हुई है, ये याद रखना। ये हम देख चुके हैं 16.6 पॉइंट लाख। ठीक है, कुल राजस्व प्राप्तियां, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां, टोटल रेवेन्यू, कमाई कितनी हुई 2.79 लाख। ये आपको अगर इतना आप इसके शुरू के 3 ये फिगर याद कर लोगे तब भी चल जाएगा, लगभग 2.79 लाख करोड़ ये इनकम है। ठीक है, कुल राजस्व रेवेन्यू जो सरकार का हुआ है, और कुल एक्सपेंडिचर कितना है 2.79226। याद रखना, ये दो चीजें बहुत याद रख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, रेवेन्यू में मतलब वो टैक्स से नॉन सब आ जाता है उसमें, 2.79233 और 2.79226, 226, 233। ठीक है, यानी हमारी जो इनकम है वो ज्यादा है। ठीक है, लगभग कितनी 7 करोड़ जो हमने पहले देखा था, 7 करोड़ इनकम सरकार की ज्यादा हुई है। ठीक है, याद रखना। फिस्कल डेफिसिट हम देख ही चुके हैं। एफआरबीएम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है। ये इस एक्ट में एफआरबीएम जो एक्ट है वो 2005 में आया था एमपी में, याद रखना। और ये फिस्कल डेफिसिट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कितना होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो है जो फिस्कल डेफिसिट 4 ± 2 ये इसकी रेंज है। ठीक है, यानी 4 हो सकता है ±2, 6 और 2, तो ये इसके अकॉर्डिंग इतना फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट केंद्र सरकार से प्राप्त। ठीक है, तो याद रखना आपको एफआरबीएम के अकॉर्डिंग ये लिमिट है 4 ± 2%। बजट के आकार में वृद्धि। ठीक है, बजट के आकार में लगभग 11% की वृद्धि हुई है, हम पहले भी देख चुके हैं पिछले वर्ष की तुलना में। इसमें यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और कर राजस्व यानी सरकार का टैक्स कलेक्शन जो सरकार का खुद है, यानी देखो जो गवर्नमेंट होती है उसको एक तो जीएसटी से मिलता है, जीएसटी से केंद्र सरकार देती है, और एक वो खुद के टैक्सेस, सरकार की जो ओन टैक्स हैं खुद के, उससे जो कमाई है वो इतने % बढ़ी है, 17.64% बढ़ी है। सबसे ज्यादा कमाई तो जीएसटी से होती है। ठीक है, लेकिन सरकार के जो खुद के टैक्स है उनसे जो इनकम बढ़ी है वो 17.64%। ये टैक्स कलेक्शन है, टैक्स की इनकम है। नॉन टैक्स जो बिना कर के इनकम होती है वो है 0.47% की, उसमें वृद्धि हुई है। उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है 0.47%। ठीक है, अब ये कुछ, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट हमने देखा था। रेवेन्यू रिसिप्ट
कुल राजस्व प्राप्तियां ये हम देख चुके हैं, पिछले साल से इतनी ज्यादा है, ये खैर आपको देखने की जरूरत नहीं है, हम इसको पहले देख चुके हैं, तो ये आप ठीक है, ये देख लीजिए स्टेट का खुद का टैक्स कलेक्शन कितना, ये जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये नॉन जीएसटी वाला है, जीएसटी के अलावा जो कर हैं ये हैं वो 1,17,000 के आसपास, 1,17,000 करोड़ के आसपास, ये आप देख लेना। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज ये है कि जीरो बेस्ड बजट है, जीरो बेस्ड बजट है। इसका मतलब क्या होता है जीरो बेस्ड का? जीरो बेस्ड का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई डिपार्टमेंट को कुछ पैसे दिए गए कोई योजना में, बट हो सकता है उसने वो खर्च ना कर पाए या उससे ज्यादा खर्च हो जाए तो डिमांड फिर से आ जाए। तो जीरो बेस्ड बजट का मतलब होता है कि किसी एक डिपार्टमेंट को पहले पूछा जाएगा कि आपको एग्जैक्ट कितने की जरूरत है, जितने की जरूरत होगी उतने ही दिए जाएंगे, उससे ज्यादा फिर नहीं दिए जाएंगे, चाहे आप वो काम करो या ना करो। हर बार क्या है, पैसे दे दिए एक बार, मेट्रो प्रोजेक्ट है हमारा, तो पर्टिकुलर एक अमाउंट दे दिया गया, पता चला फिर से मांग लिया उनने, फिर से, तो उनने बोल दिया नहीं ऐसा नहीं होता है, जितना पैसा है एक बार में उतना में ही आप करिए। ठीक है, तो ये होता है जीरो बेस्ड बजट। और इसके बाद एक और चीज है, रोलिंग बजट भी है हमारा, रोलिंग बजट है इस बार का। रोलिंग बजट का मतलब होता है कि 2029 तक का, यानी 3 साल का, 3 इयर्स की बजट प्लानिंग है। रोलिंग बजट होता है यानी हमारा इस साल का तो ठीक है, आगे आने वाले 2 साल की और प्लानिंग है। रोलिंग बजट मतलब आने वाले 3 साल के लिए। ठीक है, तो याद रखें 26-27 में रोलिंग बजट का, यानी 28-29 तक है ये बजट। ठीक है, याद रखना जो प्लानिंग है हमारी वो 28-29 तक है। और ये हम ऐसे पहले स्टेट है जिसने ये रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआयामी गरीबी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुआयामी गरीबी। देखिए इसे कुछ मतलब इसका क्वेश्चन भी आ चुका है इससे पहले कि कहां पर सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुआयामी गरीबी कम हुई है। उसका आंसर है अलीराजपुर। सबसे ज्यादा लोग अलीराजपुर में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। यह क्वेश्चन था, इसका आंसर यह है। दूसरा, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे कम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है इंदौर में, परसेंटेज वाइज सबसे कम है इंदौर में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एमपीआई सबसे कम, यानी बहुआयामी गरीबी सबसे कम कहां है? इंदौर में। सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा झाबुआ में। सबसे ज्यादा कहां है? ये भी फैक्ट आप याद रखना, झाबुआ में। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और एमपी में लगभग अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में लगभग 15.6% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ठीक है, पहले कितने थे? 36 पॉइंट्स, ठीक है 36 पॉइंट समथिंग थे, अब 20 के आसपास हो चुके हैं। तो लगभग 15.6% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं पिछले 10 सालों में। और ये नंबर देखा जाए तो 1.36 करोड़ है। कितना है? 1.36 करोड़। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 12 पैरामीटर है इसमें, 12 संकेतक हैं, याद रखना। ठीक है, उसके बाद तो अब देखिए ये है विकास दर। देखा जाए तो 7.4% दिया गया है। हमारी एमबी की जो ग्रोथ रेट होने वाली है वो 7.4 है इंडिया के अकॉर्डिंग, और आईएमएफ के अकॉर्डिंग है 7.3। आईएमएफ के अकॉर्डिंग है 7.3। ये दो चीजें भी आप देख लेना। ठीक है, याद रखना। अब 2047 तक जो एमपी है उसको 2 ट्रिलियन की जीडीपी बनना है, याद रखना 2 ट्रिलियन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें 2047 तक अपनी जीएसडीपी कितनी करना है? 2 ट्रिलियन, लगभग 2250 लाख, 2250 नहीं एक्चुअली 250 है, 250 लाख। ये कितना है? 250 लाख तक हमें अपनी जीडीपी करना है। ठीक है, याद रखना। अब ये आप याद रखना
मजरा टोला जो योजना है ना, मजरा टोला, उसके लिए 100 करोड़ है, ये आप याद रखना। मजरा टोला योजना के लिए 100 करोड़ है, ठीक है। मजरा टोला योजना याद रखना, गांव में है, गांव की रोड कनेक्टिविटी के लिए। गौवंश संरक्षण, इसके लिए 220 से बढ़ाकर 240 प्रति गौवंश, ठीक है, याद रखना। गौवंश संरक्षण के लिए कितना, 240 प्रति गौवंश, यानी हर एक कैटल पर आपको 240 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे, जो ग्रांट है। तो ये आपको अलोकेशन भी देखना है, ठीक है। अब एक और चीज याद रखना कि कई बार ईयर्स पूछ लेते हैं कि 2024 का कौन सा ईयर है, 25 का कौन सा है। 26 का जो ईयर है वो है किसान कल्याण, फार्मर वेलफेयर, और 2025 का क्या था, इंडस्ट्री वाला, उद्योग। एमपी का बता रहा हूं मैं, 2025 का जो एमपी का था वो इंडस्ट्री था, 2026 का कौन सा है, फार्मर वेलफेयर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये देश में प्रथम स्थान हमारा काय में है, दालों में है, टोटल पल्सेस में है, ठीक है। टोमेटो, टोमेटो याद रखना, एक बार क्वेश्चन आया था कि एमपी में कौन सी क्रॉप फसल की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो वो टोमेटो की है। याद रखना है, टोमेटो की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, पहली चीज। कौन सी क्रॉप फसल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, वो है ऑनियन का, याद रखना, ये ऑनियन है। और कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, वो है बनाना। बनाना सबसे ज्यादा एमपी में प्रोडक्शन हुआ है। और अगर पूछा जाए कि किस फ्रूट का एरिया सबसे ज्यादा है कल्टीवेशन का, ठीक है, फसल क्षेत्र किसका है, वो है संतरा का, ऑरेंज का। तो ये चार चीजें बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। गार्लिक में हम पहले स्थान पर है, कोरिएंडर धनिया गुना में होता है उसमें पहले स्थान पर है, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना। बाकी जो वीट है, वीट में हम सेकंड पे हैं, ऑयल सीड में हम सेकंड पे हैं, तिलहन में, ठीक है। इस बार तो हम मैग्नीज, देखिए 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हम मैग्नीज में सेकंड पे आ चुके हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि मैग्नीज में एमपी की क्या रैंक है 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी रैंक रहेगी सेकंड। और अगर यही पूछता है कि 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग क्या रैंक है, तो वो फर्स्ट है। तो ये आप याद रख लेना। सोयाबीन का योगदान देश के कुल उत्पादन में 35% हो गया। अब हम सोयाबीन में सेकंड पोजीशन है हमारी, कितनी रैंक है, सेकंड, याद रखना। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग सोयाबीन में क्या रैंक है एमपी की, वो सेकंड होगी, और 24-25 के अकॉर्डिंग हमारी जो रैंक है वो क्या है, वो फर्स्ट है। तो अभी जो कंट्रीब्यूशन है वो 35 है, और जब फर्स्ट रैंक पे थे हम, तो तब हमारी जब फर्स्ट रैंक थी तो तब हमारा अप्रोक्स 40% के आसपास कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। हमारे यहां 213 लाख हेक्टेयर पर कुल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ, 670 लाख। यह टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 670 लाख, याद रखना। यह चीज आपको याद रखना है, 670 लाख टोटल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि, तो याद रखना पीएम किसान 2020 में आई थी। ये पीएम किसान 6000 स्टेट गवर्नमेंट देती है और 6000 सेंट्रल गवर्नमेंट, टोटल 12,000 रुपए मिलने लगे हैं इसमें अब पीएम किसान, ठीक है। सोलर पंप टारगेट याद रखना, इसमें तो और कुछ नहीं है। केसीसी याद रखना, केसीसी 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं हमारे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। केसीसी है जो 1999 में स्कीम आई है, 5 लाख तक का लोन मिलता है आपको, इस पर 5 लाख तक का लोन, ठीक है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एमपी की रैंक फर्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एमपी की रैंक फर्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, याद रखना। और जो हमारा एमपी का कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया में, वो लगभग 30% के आसपास है, ठीक है। सबसे ज्यादा एरिया हमारे यहां है और कंट्रीब्यूट भी हम ही करते हैं इंडिया में, ठीक है। उर्वरक की जो फर्टिलाइजर्स की डिलीवरी के लिए ई विकास पोर्टल, याद रखना। जो फर्टिलाइजर है उनके लिए ई विकास पोर्टल। दुग्ध उपलब्धता यानी मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी हो गई है, 707 ग्राम, ये याद रखना। ये 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे या 26-27 के बजट के अकॉर्डिंग इतना है। और अगर 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे आ जाए या 25-26 का बजट आ जाए तो ये है 652 ग्राम, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखना।
मिल्क कैपिटल है, मिल्क कैपिटल बोला जाता है एमपी को, ठीक है। अब ये याद रखो कि कृषि को कितना बजट मिला हुआ है, ठीक है। यानी टोटल बजट में कितना है, 88,190,000, ये है टोटल बजट का प्रोविजन, याद रखिए। वो तो बजट के अलावा भी है 88,190, ठीक है, याद रखना। ये बजट के लिए एग्रीकल्चर को दिया गया है। पीएम किसान कल्याण वो कितना है, 5500 करोड़। पीएम किसान को कितना है, 5500 करोड़। हॉर्टिकल्चर के लिए कितना है, जो जो मैं बता रहा हूं वो याद रख लेना आप, 1772 करोड़, ठीक है। अभी SC ST पॉपुलेशन है, तो खैर स्मार्ट पोर्टल कोचिंग योजना है, ये इसको याद रखना। स्मार्ट पोर्टल कोचिंग योजना है, 4000 लोगों को इससे फायदा हुआ है। ये चीजें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनधन अकाउंट कितने हैं, 4.61 लाख करोड़। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टोटल कितने जनधन अकाउंट है हमारे यहाँ, 4.61 लाख करोड़ हुए हैं, याद रखना। पीएम श्री एवं संदीपनी योजना याद रखना, 274 पीएम श्री स्कूल्स, सॉरी संदीपनी विद्यालय संचालित हैं, और 799 पीएम श्री, ये नंबर याद रख लेना आप, ठीक है। 799 पीएम श्री और 274 संदीपनी स्कूल्स, याद रखना। ठीक है, संदीपनी विद्यालयों के लिए ये देख लेना आप किसको कितना मिला है। संदीपनी जो स्कूल है उनके लिए 3892 करोड़, और पीएम श्री के लिए 530 करोड़, ये भी याद रख लेना। संदीपनी विद्यालय के लिए 3892 और पीएम श्री के लिए 530। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, हर जिले में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज होगा, ये भी चीज आपको याद रखनी है। हर जिले में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज होगा, ठीक है। प्रदेश की कुल, ये फैक्ट आप याद रखना, टोटल 11 स्पोर्ट्स एकेडमी है, 11 खेल एकेडमी है, तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, लाडली लक्ष्मी योजना 2022 में आई थी, दूसरी जो है 52.29 लाख गर्ल्स को फायदा पहुंचा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और कितना इसमें अलोकेट हुआ, 1801 लाख करोड़, 1801 करोड़, जो बजट में कितना पैसा आया। दो चीजें आप याद रखना है, ठीक है, दो चीजें। ठीक है, इसके बाद लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना 1500 रुपए पर मंथ मिलने लगे हैं, ठीक है। और इस बार कितना हुआ इसमें अलोकेट, 23,882। इसमें पिछले साल के बजट में लगभग 18,000 करोड़ के आसपास था, इसमें 23,882 हो गया, ठीक है। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना याद रखना, एक कक्षा 8 से 8 तक 80 लाख विद्यार्थियों को फायदा। अभी कितना है, 700 करोड़। अभी कितना है इस योजना के लिए, 700 करोड़ है, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये 2017 में आई थी,
स्कीम, ठीक है, इसमें 386 करोड़ रुपए हैं एमपी के लिए। ये सब जो बता रहा हूं वो आप नोट करते जाना, लिखते जाना। सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये याद रखना, सखी निर्वाह कामकाजी महिलाओं के लिए उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम और झाबुआ में हॉस्टल, याद रखना हॉस्टल फैसिलिटी है जो वर्किंग विमेंस हैं। तो सखी निर्वाह ये है, ये विमेंस के लिए जो स्कीम है, ठीक है, जो स्पेशली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना। नारी कल्याण, नारी कल्याण देखना, नारी कल्याण के लिए आपके 26-27 के लिए इतना बजट है। इंदौर पीथमपुर औद्योगिक पार्क, ये देख लेना आप। इसमें कुछ ये है, ठीक है, तो इंदौर पीथमपुर, इसके अलावा एक्सप्रेस वे हैं जो इसमें नहीं है, वो आप देख लेना, अपनी बुक में दिए होंगे, ठीक है। ओडीओपी ये तो खैर हम पढ़ चुके हैं, 5957, ये ओडीओपी के लिए बजट प्रोविजन है, ठीक है, ये आप याद रख लेना। अभी हमें टोटल 30 जीआई टैग मिले हुए हैं, 27 उत्पादों के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, और 3 जो हैं वो लोगो हैं, तो इतना याद रखना, टोटल 30 हो गए हैं, ठीक है। चिकित्सा शिक्षा के लिए एमबीबीएस की सीटें कितनी हो गई हैं टोटल? 14,681, ठीक है, और कुछ इसमें याद नहीं है। आयुष्मान योजना के लिए बजट जरूर याद रख लेना, इतना बजट है। तो जो जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के लिए बजट बताया है कितना है, वो आप नोट करते जाना। पीएम अमृत योजना, इसके लिए याद कर लेना 3,447 करोड़। पीएम अमृत आई थी 2015 में, अमृत योजना कब आई थी? 2015 में। सिंहस्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंहस्थ के लिए 13,881, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2028 वाले सिंहस्थ के लिए। ग्रीनफील्ड हाईवे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए 1,370। ठीक है, पीएम जनमन, ये 23 में आई थी, ये इंपॉर्टेंट, बहुत, ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है जो ठीक है। सागर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी, श्योपुर जिले में महानगर अभ्यारण्य, ये याद रखना। दो सबसे, डॉक्टर भीमराव ये आपके सागर में 25वां है, बन चुका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, अगर देखा जाए खनिज की, मिनरल की बात करें तो सबसे ज़्यादा 4th पोजीशन है हमारी मिनरल वेल्थ में, यानी खनिजों की डिसीजन 4 है। हीरे में सबसे ज़्यादा है हमारा, ठीक है। माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। पन्ना को जीआई टैग मिल चुका है, पन्ना हीरे जो है वहां निकलता है। ठीक है, याद रखना। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो आप कर लेना इस फाइल में। तो ये था 25-26 का बजट, जो मैंने इंपॉर्टेंट स्कीम्स बताई हैं, जो या जो भी इस पे, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है।